हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं रिलेशनशिप को लेके, जहाँ पे मैं ये पढ़ती हूँ कि अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो और फिर भी आप अपने आप को उस रिश्ते में से ना निकाल नहीं पा रहे हो, या फिर ऐसे कमेंट्स जिसमें कि कोई थर्ड पर्सन आ गया है आपके रिलेशनशिप में और आप फिर भी उस इंसान से जो है ना बाहर नहीं आ पा रहे हो, फिर भी आप उस इंसान को ना वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, या फिर अगर आप ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पे सामने वाला इंसान आपकी बिल्कुल परवाह नहीं करता है, केयर नहीं करता है और कोई इमोशंस नहीं है उसके मन में आपके लिए, फिर भी आप उसको ना होल्ड करके रखना चाहते हो, फिर भी आप उस रिश्ते को पकड़ के रखना चाहते हो। अगर आपके साथ ऐसा कोई भी केस है और आप फिर भी उस रिश्ते में बने रहना चाहते हो, उसको छोड़ना नहीं चाहते हो, तो इसका मतलब है कि आपको सेल्फ हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सेल्फ हीलिंग के बारे में। क्या करें ऐसा जिससे कि हम खुद को हील कर सकें और जिससे हम खुद को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बना सकें, ताकि जो ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही है ना और हम कहीं न कहीं अपने आप को फँसा हुआ महसूस कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं, तो हम स्टक महसूस ना करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के चीज़ों में से ना बाहर आएँ। पहले बात कर लेते हैं कि सेल्फ हीलिंग का मतलब क्या है? तो होता क्या है ना कि हम लाइफ़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा कई बार अपने आप को मेंटली टॉर्चर करते हैं और एज़ अ रिज़ल्ट होता क्या है ना कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को जो है ना वो कहीं न कहीं ख़राब कर लेते हैं। तो ऐसे केस में हमें सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है, या फिर जैसे कि मैंने पहले बोला कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपको पता है कि जो आपका पार्टनर है ना उसको आपसे कोई मतलब नहीं, कोई कोई कंसर्न नहीं है, कोई केयर नहीं, कुछ नहीं है मतलब, लेकिन फिर भी आप उस रिश्ते में बने रहना चाहते हो, तो भी आपको ना सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि आपको अपने साथ खुद से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जो कनेक्शन कहीं न कहीं खुद के साथ टूट गया है ना आपका, उसको वापस से जोड़ने की ज़रूरत है। तो अब बात कर लेते हैं कि अपने आप को सेल्फ हील कैसे कर सकते हैं। और जहाँ पे सेल्फ हीलिंग की बात आती है तो वो हीलिंग सीधा-सीधा आपकी मेंटल हेल्थ की हीलिंग है। और जब हमारी मेंटल हेल्थ हील होने लग जाती है ना, तो हमारी फिज़िकल हेल्थ जो है ना वो ऑटोमैटिकली हील हो जाती है। तो कुछ ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमें रोज़मर्रा की लाइफ़ में शामिल करनी है, जो हमें डेली करनी है। जैसे कि हमारी कुछ हैबिट्स होती हैं, कुछ लोग सुबह उठ के वॉक पे जाते हैं, या फिर कुछ लोग कुछ चीज़ें जैसे कि लेमन वाटर पी लेते हैं, या कुछ भी चीज़ें करते हैं कुछ लोग डेली-डेली। तो ऐसे ही कुछ आदतें हैं जो हमें बनानी हैं और रोज़मर्रा में ना अपनी ज़िंदगी में उनको शामिल करना है। और जैसे-जैसे हम इस जर्नी में आगे बढ़ते जाएँगे ना, ये चीज़ें करते जाएँगे, तो सेल्फ हील होते जाएँगे और एक पॉज़िटिविटी आती जाएगी लाइफ़ में, और एक पॉजिटिव आउटलुक जो है ना ज़िंदगी के लिए वो हमारा डेवलप होता चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ना सेल्फ हीलिंग के लिए, वो होती है किसी भी तरह के नेगेटिव इमोशंस किसी भी इंसान के लिए ना रखना। मतलब कोई भी नेगेटिव थॉट्स ना रखना किसी के लिए भी। अब आप ये बोलोगे कि ये कैसे पॉसिबल है? जिस टाइम में हम रह रहे हैं और जितने हम उलझे हुए हैं आपस में लोगों के साथ, तो हम ये कैसे कर सकते हैं कि हम किसी के लिए भी नेगेटिव ना सोचें? कॉन्फ्लिक्ट होंगे, प्रॉब्लम आएगी, इनकम्पैटिबिलिटी आएगी, लेकिन एक टाइम ड्यूरेशन आपको रखनी है कि 5-10 मिनट से ज़्यादा हम वो जो इमोशंस हमारे अंदर आ रहे हैं ना नेगेटिविटी वाले, हम उनको बैलेंस कर लेंगे और एक न्यूट्रल स्टेट में जो है ना वो चले जाएँगे। अब ये सोच के देखो कि अगर आप नेगेटिव इमोशंस किसी के लिए रखते भी हो, तो क्या उससे जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाती है? तो आंसर जो है ना वो इसका है नो। आप कितनी भी नेगेटिव चीज़ें अपने माइंड में किसी के लिए भी रख लो, कितने भी नेगेटिव इमोशंस किसी के लिए भी रख लो, जो चीज़ें हैं वो ऐसी की ऐसी ही रहती हैं। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बल्कि क्या होता है हमारे ऊपर, जैसे कि हम अपने घर को कितना साफ रखते हैं, कोई भी कचरा हम अपने घर में रखना नहीं चाहते हैं। हमें इम्प्लीकेशंस पता है कि अगर हम ऐसा अपने घर में करते हैं, साफ-सफाई नहीं रखते हैं तो क्या होगा। उसी तरीके से ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं अगर हम अपने माइंड में रखते जाते हैं ना, तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए इसके इम्प्लीकेशंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते हैं। कहीं न कहीं जो हमारा माइंड है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। और माइंड की अगर मैं बात करूँ तो हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। वो न्यूरॉन्स कहीं न कहीं श्रिंक करने लग जाते हैं जब हम कोई भी नेगेटिव इमोशंस बहुत टाइम तक अपने माइंड में रखे जाते हैं। किसी के लिए भी नफ़रत अगर हम रख रहे हैं, किसी के लिए भी अगर हम नेगेटिविटी दिमाग में ला रहे हैं, तो पहली चीज़ तो अपने आप को आपको ये समझानी है कि अगर किसी ने आपके साथ गलत कर भी दिया है ना, तो भी आपको जो है ना बहुत जल्दी से न्यूट्रल स्टेट में आ जाना है उस इंसान के लिए। और हाँ, आगे से अपने आप को आपको थोड़ा सतर्क रखना है कि आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है। ठीक है? वो एक सीख आपको ले लेनी है। लेकिन नेगेटिविटी, नेगेटिव इमोशंस या नफ़रत हमें किसी से भी नहीं करनी है अगर आप चाहते हो कि आप सेल्फ हील अपने आप को कर पाओ। तो दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं अपने आप को सेल्फ हील करने के लिए वो है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन जब आपको करनी है ना, वो आप या तो सुबह उठ के कर सकते हैं या फिर आप शाम को भी कर सकते हैं। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं मेडिटेशन से तो 10 मिनट के लिए आप शुरू कीजिए। तो कुछ ख़ास आपको नहीं करना है, कुछ आपको ऐसा कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि मेडिटेशन कैसे करनी है। सिर्फ 10 मिनट से शुरुआत कीजिए, अपनी साँस के ऊपर फ़ोकस कीजिए और सिर्फ इतना ही करना है।
जैसे जैसे आपको लगेगा कि आप रिलैक्स्ड होते जा रहे हो इस चीज़ में, तो अपना जो टाइम ड्यूरेशन है ना, आप उसको बढ़ा सकते हो 10 मिनट से 15 मिनट। और ऐसे करते करते जितना भी टाइम ड्यूरेशन आपको लगे ना कि आपको कंफर्टेबल लग रहा है, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, तो आप उतने एक टाइम पीरियड पे आके उसको फिक्स कर सकते हो। आप चाहो तो दिन में 1 बार कर सकते हो, चाहो तो दिन में 2 बार कर सकते हो। अब इससे फ़ायदा क्या है? रिसर्च ने भी ये प्रूव किया है कि जो हमारा माइंड टेंशन ले लेके जो न्यूरॉन्स श्रिंक हो चुके हैं, वो वापस से ना रिवर्स हो जाते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा जो माइंड है ना, उसकी जो हेल्थ है वो हम रिवर्स कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि और क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि हम अपने आप को सेल्फ हील कर सकें। तो एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना। जब हम नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वहाँ से। जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं ना, जो कि भगवान ने बनाई हैं, जो कि इस यूनिवर्स ने बनाई हैं, उन सब के अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो जब हम उन चीज़ों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और जो नेगेटिविटी हमारे अंदर होती है ना, वो कहीं न कहीं कम होने लग जाती है। तो मेक श्योर करें कि दिन में कम से कम 15 मिनट या आधा घंटा आप नेचर में ज़रूर स्पेंड करें। तो अगली चीज़ जो हम कर सकते हैं सेल्फ हीलिंग के लिए, वो है ग्रैटिट्यूड फील करना। ग्रैटिट्यूड का सिंपल मतलब है कि जो भी चीज़ें हमारे पास हैं लाइफ में, उनके लिए शुक्रिया फील करना। अब जो हमारी आदत बन गई है ना, वो ये है कि हम हर चीज़ के लिए ना रोते रहते हैं। हम हमेशा उस चीज़ पे फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम ये बोलेंगे कि ये भी नहीं है मेरे पास, हम वो भी नहीं है, कैसे काम चलेगा या कैसे ज़िंदगी चलेगी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हम ये सारी चीज़ों पे ना फोकस करते हैं। इंस्टेड अगर हम उन चीज़ों पे फोकस करने लग जाएँगे ना जो हमारी लाइफ में हैं, अब आप ये बोलोगे कि लाइफ में है ही क्या अच्छा? लाइफ में अभी भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास हैं और जिनके बिना ना हम सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे कि हमारे पास खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं, रहने के लिए एक घर है। ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं जिनकी वज़ह से हमारा एग्ज़िस्टेंस है। और अगर इन सारी चीज़ों से भी मैं कुछ ऊपर की चीज़ों की बात करूँ, तो हवा है, हवा में ऑक्सीजन है जिसकी वज़ह से हम साँस ले पाते हैं, जिसकी वज़ह से हमारा सर्वाइवल है। या फिर हमारे पास सन की एनर्जी है। अगर सन आना बंद हो जाए तो फोटोसिंथेसिस होना बंद हो जाएगा और हम मर जाएँगे कुछ दिनों में। तो बहुत सारी हायर लेवल की चीज़ें हैं जिनको हम डेली मर्रा की लाइफ में ना इग्नोर करके बैठे हुए हैं। हमने अपना जो फ़ोकस है ना वो छोटी-छोटी चीज़ों पे कर दिया है। इसी की वज़ह से इतनी नेगेटिविटी जो है ना वो हमारे अंदर बढ़ गई है और हम एक जो ब्रॉडर आउटलुक है ना लाइफ को लेके, उसको देख ही नहीं रहे हैं। और यही कारण है कि आज हम ना इतने ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए हैं। तो डेली आप सोने से पहले इन चीज़ों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप शुक्रगुज़ार हो इस यूनिवर्स के या फिर भगवान के, कि वो सारी चीज़ें आपको भगवान ने दे रखी हैं। हो सके तो आप एक जर्नल मेंटेन कर सकते हो सोने से पहले और ऐसी 5 बातें लिखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ अलग-अलग बातें लिखें, लेकिन सेम बातें भी लिख सकते हैं। सेम बातें भी लिखेंगे ना, तो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज जाएगा कि हाँ, आप जो है ना किसी चीज़ को लेके बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हो, थैंक यू फ़ील कर रहे हो और अगेन थैंक यू फ़ील करने से, पॉज़िटिव फ़ील करने से मेंटल हेल्थ जो है ना वो वापस से ठीक होती है। तो आप ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ़ में ना धीरे-धीरे करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। और जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे ना, तो आपका जो लाइफ के प्रति एक नेगेटिव आउटलुक है ना, वो कहीं न कहीं पॉज़िटिव आउटलुक में चेंज होने लग जाएगा। और अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में होगे जिसमें कि आपको पता है कि वो आपके लिए ठीक नहीं है, सामने वाले इंसान को आपकी कोई परवाह नहीं है, कोई आपसे मतलब नहीं है, तो फिर आप उस पॉइंट पे ना उसको होल्ड करके नहीं रखना चाहोगे क्योंकि आप इतने काबिल बन चुके होगे कि आपको किसी ऐसे इंसान की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी जिसको आपसे मतलब नहीं है ना? तो अपने ऊपर थोड़ा-थोड़ा सा टाइम जो है ना वो इन्वेस्ट करना शुरू करो और फिर देखो धीरे-धीरे जो है ना आपकी लाइफ कैसे चेंज होनी शुरू हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। गुड बाय।